रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के दो बड़े गढ़ों पर कब्जा कर लिया है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जिसे पार्टी ने एक बड़े संदेश के रूप में देखा है। रामपुर में एसपी से कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी के घनश्याम लोधी ने लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी फिल्मों के गायक और बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धर्मेंद्र यादव को पराजित किया है। रामपुर में बीजेपी के प्रत्याशी को करीब 42,000 वोटों से जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी उत्साहित है। आजमगढ़ के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस चुनाव को जनता की जीत बताया है। आजमगढ़ जीतने के बाद यहां पहुंचे निरहुआ ने कहा कि ये जनता की जीत है और अब वो लोगों के लिए काम करेंगे। निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में उनका अपना घर होगा और यहाँ पर पहले ही उनकी मौसी और बुआ का घर है। निरहुआ ने यह भी कहा कि उनकी जीत का कमल अब पीएम मोदी के पास पहुंचेगा और 2024 तक वो आजमगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ, वो लोग भ्रम में हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान, वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूंगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है, वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज्यादा है। तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा। तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे, जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। जनता का ये मानना है कि अब सांसद जी का आवाज भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ, वो लोग भ्रम में हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान, वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूंगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी, दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है? क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है, उनको जवाब मिल गया है। और ये जो प्रशासन देश का प्रशासन मुख्यमंत्री का बनारस में रुके थे, उनके द्वारा जवाब ले लिया। क्या अधिकारी वोटर लिस्ट हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों आपसे कहूंगा, चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। जो आप सवेरे आरोप लगा रहे थे, वो क्या सत्य निकला? क्या बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? क्या? अरे मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है। या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा है। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी, उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आगे खुल जाए।
अखिलेश जी आते तो क्या बदायूं फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं। अखिलेश जी आते तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? फिर 24 में धर्मेंद्र जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। अखिलेश जी आते तो क्या माइनॉरिटी थोड़ा घूमती क्या? न चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। ये जो फैसला लेंगे, अखिलेश जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों को, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को, श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी, दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देते। वैसे तो देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। आप स्वीकार करें सब लोग। आप सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। चलिए ठीक। आपके अनुभव का भी फायदा नहीं उठाया गया, आपको भी नहीं बुलाया गया, अखिलेश भी नहीं पहुंचे, इसलिए से फायदा क्या? इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, किसी पे नहीं करना है। आप देख ही रहे थे, हम तो शांत थे चुनाव। आजमगढ़ में जब सपा की सारी सीटों की विधानसभा में इस बार बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे थे कि मायावती की वजह से भी ऐसा हुआ। अब ये सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अपने स्वीकार करो। नतीजा बहुत कम वोटों से हारा है, आरोप है कहीं ना कहीं गड़बड़ की संभावना है। अब सबको पता है, सबको हार जीत को सब स्वीकार करें।